Hello everyone, my name is Ajit Kumar and currently I am working as a data scientist in Happiest Mind Technology। तो हम एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम क्वेश्चन कंपनी वाइज क्वेश्चन देखेंगे। तो मैंने ये सारे क्वेश्चन जो है ये कलेक्ट किया है जो सेल्स फोर्सेस के इंटरव्यू में पूछा गया है। वैसे ही हम जो गूगल द्वारा पूछा गया है, फेसबुक द्वारा जो पूछा गया है, वो सारे क्वेश्चन को कलेक्ट करेंगे और हम लोग इस सीरीज में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये सीरीज इसलिए है क्योंकि जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, आइदर आप जाओ डेटा साइंटिस्ट रोल के लिए इंटरव्यू देने या फिर एसडी रोल के लिए जाओ, उसमें फर्स्ट राउंड में डेटा स्ट्रक्चर डेफिनेटली पूछता है। तो हमने ये सारे क्वेश्चन उठाए हैं सेल्फ फोर्सेस के कंपनी में जो पहले पूछे गए हैं और इसे हम इस सीरीज में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन को उठाते हैं और क्वेश्चन समझते हैं कि ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन है हाइट चेकर। ठीक है, ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमारे पास एक स्टूडेंट की हाइट दी रहेगी जो होना चाहिए असेंडिंग ऑर्डर में, नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, बट ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। तो हमें फाइंड करना है कि कितने स्टूडेंट है जो उस एक्सपेक्टेड ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को एग्जाम्पल लेके समझते हैं। हमारे पास एक एग्जाम्पल दिया हुआ है 1 1 4 2 1 3। ठीक है, तो ये हमारे पास एग्जाम्पल दिया हुआ है। हाँ, एक बात और, हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। मेरा स्टेप क्या होगा, सॉल्यूशन, क्योंकि जो इंटरव्यू में पूछता है। सेकंड देखेंगे टाइम कम्प्लेक्सिटी, ओके, एंड थर्ड देखेंगे स्पेस कम्प्लेक्सिटी। अगर उसे और ऑप्टिमाइज किया जाता है तो उसका भी सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। ठीक है, तीन चीज हम देखेंगे इसमें। तो क्वेश्चन को समझते हैं। मेरे पास ये हाइट एरे दिया हुआ है। इसमें बोला है कि रिटर्न द नंबर ऑफ इंडिसेस फेयर द हाइट नॉट इक्वल टू एक्सपेक्टेड हाइट, एंड एक्सपेक्टेड हाइट वो असेंडिंग नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, मीन्स असेंडिंग ऑर्डर में है। तो अगर मेरे पास ये हाइट एरे हुआ तो इसका नॉन असेंडिंग ऑर्डर एक्सपेक्टेड एरे होगा। तो एक्सपेक्टेड एरे इसका क्या होगा, 1 1। इसको शॉर्ट कर देंगे, 1 1 1 2 3 4। ये मेरे पास एक्सपेक्टेड ऑर्डर होगा। ठीक है, जब हम एक्सपेक्टेड ऑर्डर मिल गया और हाइट एरे मिल गया तो हम क्या करेंगे, एलिमेंट वाइज कंपेयर कर देंगे, जिससे हमें वो मालूम चल जाएगा कि कौन सा एलिमेंट अपने इंडिसेस पे नहीं है। ठीक है, तो मैंने इस फर्स्ट एलिमेंट को कंपेयर किया तो ये दोनों सेम है। ठीक है, मैंने सेकेंड एलिमेंट को कंपेयर किया, ये दोनों एलिमेंट सेम है। मैंने थर्ड एलिमेंट को कंपेयर किया, ये दोनों डिफरेंट है। तो मेरा एक आंसर वेरिएबल रहेगा, उसको हम एक से बढ़ा देंगे। ठीक है, फिर ये एलिमेंट को कंपेयर किया 2, ये दोनों सेम है। फिर ये 1 को कंपेयर किया, ये दोनों डिफरेंट है। ठीक है, जब ये दोनों डिफरेंट है तो आंसर को 2 से बढ़ा देंगे। और फिर ये लास्ट एलिमेंट को कंपेयर किया, ये भी डिफरेंट है तो आंसर को 3 हो जाएगा। तो इसका आउटपुट देखते हैं, यहाँ पे आंसर में आउटपुट में 3 दिया हुआ है। एक और एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास एरे दिया हुआ है 5 1 2 3 4। ठीक है, तो हाइट एरे ले लेते हैं, 5 1 2 3 4। ठीक है, अब इसका एक्सपेक्टेड क्या हो जाएगा, इसका एक्सपेक्टेड होगा इसका सॉर्टेड ऑर्डर। तो इसको सॉर्ट कर लेंगे, 1 2 3 4 5। अब एलिमेंट वाइज कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, जब हम एलिमेंट वाइज कंपेयर करेंगे, एलिमेंट वाइज कंपेयर करेंगे तो देखो ये एलिमेंट डिफरेंट है तो आंसर इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये एलिमेंट भी डिफरेंट है तो आंसर इक्वल टू 2 हो जाएगा। ये एलिमेंट भी डिफरेंट है तो आंसर इक्वल टू 3 हो जाएगा। ये एलिमेंट भी डिफरेंट है तो आंसर इक्वल टू 4 हो जाएगा। ये एलिमेंट भी डिफरेंट है तो आंसर इक्वल टू 5 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसका आंसर देखते हैं, आउटपुट में 5 आया है। तो मेरा अप्रोच सही है। तो हम इसे सॉल्व करने के लिए इसका स्यूडो कोड देखते हैं। स्यूडो कोड, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया कि एक एक्सपेक्टेड एरे लिया, जिसमें हमने हाइट एरे की वैल्यू को डाला। ठीक है, हाइट एरे की वैल्यू को डाल दिया। फिर दूसरा मैंने क्या किया कि इस एक्सपेक्टेड एरे एंड हाइट एरे दोनों सेम है, लेकिन एक्सपेक्टेड एरे क्या होना चाहिए, सॉर्टेड ऑर्डर में होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, ये हाइट एरे है, ये एक्सपेक्टेड एरे है,
और एक्सपेक्टेड एरे सॉर्टेड ऑर्डर में है हाइट एरे के, ठीक है। तो हम इसे सॉर्ट कर देंगे एक्सपेक्टेड एरे को, ठीक है। इसको मैंने सॉर्ट कर दिया, ओके। देन हम क्या करेंगे, एलिमेंट वाइज कंपेयर कर लेंगे, एलिमेंट वाइज कंपेयर, एलिमेंट वाइज कंपेयर। अगर कोई एलिमेंट डिफरेंट मिलता है तो उस केस में इफ एक्सपेक्टेड ऑफ आई नॉट इक्वल टू हाइट ऑफ आई, देन हम इस केस में आंसर को बढ़ा देंगे और लास्ट में हम आंसर को रिटर्न कर देना है। तो यही इसका सॉल्यूशन हुआ। इसका कोड देखते हैं अब, लिट कोड पे लिख करके इसका कोड देखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये है कोड हाइट चेकर प्रॉब्लम का, ओके। तो देखो फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या है कि वेक्टर लिया है एक्सपेक्टेड वेक्टर ई एक्स पी, जिसमें हाइट की वैल्यू को डाला। सेकंड में मैंने वेरिएबल ये इनिशियलाइज किया, क्योंकि ये वेरिएबल काम आएंगे फॉर लूप चलाने के लिए, एन इक्वल टू हाइट डॉट साइज, और आंसर इक्वल टू स्टार्टिंग में मेरा जीरो रहेगा, जो कैलकुलेट करेगा कि कितना एलिमेंट डिफर है अपने एक्सपेक्टेड पोजीशन से। फिर एक्सपेक्टेड एरे को मैंने सॉर्ट किया तीसरा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये मेरा पास जो हाइट एरे है उसे एक्सपेक्टेड एरे में डाला। फिर एक्सपेक्टेड एरे को सॉर्टेड ऑर्डर में होने के लिए यहाँ पे मैंने वैल्यू को डाला, ठीक है, इस वाले लाइन में, फर्स्ट वाले लाइन में। फिर ये दोनों एक्सपेक्टेड एरे को असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, यहाँ पे मैंने सॉर्ट किया। और फिर यहाँ पे मैंने एलिमेंट वाइज कंपेयर किया। और जब एक्सपेक्टेड ऑफ आई नॉट इक्वल टू हाइट ऑफ आई है तो आंसर को मैंने एक से बढ़ा दिया और लास्ट में आंसर को मैंने रिटर्न कर दिया। तो ये मेरा सॉल्यूशन है, इसे सबमिट करके देखते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं सारे टेस्ट केस पास हो गए। तो यही मेरा सॉल्यूशन है। अब हम लास्ट में इसका देखते हैं टाइम कम्प्लेक्सिटी। हमने क्या बोला था कि हम सबसे पहले सॉल्यूशन देखेंगे, देन टाइम कम्प्लेक्सिटी देखेंगे, देन स्पेस कम्प्लेक्सिटी देखेंगे। तो टाइम कम्प्लेक्सिटी जैसे कि आप देख सकते हो, फर्स्ट मेरा टाइम है, ये मेरा टाइम है एक्सपेक्टेड एरे को इनिशियलाइज करने का हाइट एरे से, ठीक है। तो ये भी ऑर्डर ऑफ एन टाइम लेगा सारे एलिमेंट को कॉपी होने में, ठीक है। ये सॉर्टिंग करने के लिए कितना टाइम लेगा, ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन लेगा अगर बेस सॉर्ट लगाते हैं, मर्ज सॉर्ट, ठीक है। और अब फिर एलिमेंट वाइज कंपेयर करने का टाइम कितना लिया, ऑर्डर ऑफ एन लिया, क्योंकि सारे एलिमेंट को वन बाई वन कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो टोटल टाइम कितना हुआ हमारे पास, ऑर्डर, ये तीनों को ऐड कर देंगे, इसको इसको इसको, तो ऑर्डर ऑफ एन प्लस एन लॉग एन प्लस एन, ठीक है। तो इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी हो गया ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन, ठीक है। और स्पेस कम्प्लेक्सिटी कितना होगा हमारे पास, एक मैंने एक्स्ट्रा एरे लिया एक्सपेक्टेड, जो कि इक्वल है हाइट एरे के। तो अगर हमारे पास इन लेंथ का एरे है तो स्पेस कम्प्लेक्सिटी हो जाएगा ऑर्डर ऑफ इन, ठीक है। तो इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी हुआ ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन और स्पेस कम्प्लेक्सिटी हुआ ऑर्डर ऑफ एन। तो यही मेरा सॉल्यूशन है। दैट्स इट, थैंक यू।